आज गुरु पूर्णिमा है और आज के दिन हम अपने गुरुओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत अच्छे उत्कृष्ट गुरु रहे जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आज मैं उन सब का बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जब हम गुरु की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह से गुरु आते हैं, अप्रोच करते हैं हमें। पहले गुरु हम स्वयं के खुद होते हैं, यानी कि जब हमारे अंदर से ज्ञान प्रकट होता है, जिसे बुद्धा ने बोला है आपो दीपो भव, यानी कि स्वयं दीपक बने, अपने लिए ज्ञान का रास्ता स्वयं प्रकाशित करें। आप जब खुद ज्ञान को पाने की चाह रखते हैं तो ज्ञान स्वयं आता है। ये तो पहला रास्ता हुआ। दूसरा रास्ता है जब समय हमारा गुरु बन जाता है। हमारे साथ हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आते हैं जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी पर भरोसा किया, उसे धोखा मिला तो उसे एक लेसन मिला, उसे एक शिक्षक जो समय है उसके द्वारा एक सबक सिखाया गया। उसी तरीके से अगर आप समय को बर्बाद करते हैं तो समय आपको बर्बाद कर देता है, क्योंकि जो समय की कीमत नहीं समझता, समय उसकी कीमत नहीं बनने देता। तो हमें समय जो शिक्षक है उसके प्रति बहुत सावधान, बहुत आदर के साथ उसको प्रणाम करना चाहिए, उसके आगे सर झुकाना चाहिए। बेसिकली आपको समय की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि समय आपके सामने वो एक्सपोजर्स, वो एक्सपीरियंसेस लेकर आएगा। जैसे आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं, आपको समय लगाते हैं और वो समय उस पीरियड में आपके लिए लेसन्स लेकर आता है। चाहे आपने वो समय किसी रिलेशनशिप में लगाया, किसी एग्ज़ाम के लिए लगाया, किसी बिजनेस के लिए लगाया, किसी प्रोफेशन के लिए लगाया या स्वयं के ऊपर भी लगाया। हर समय आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ आपका समय जा रहा है वहाँ से आपको लेसन्स आते जाएंगे और आप उसी विधा में बहुत एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। जैसे अगर आप अपना समय अपने प्रोफेशन को दे रहे हैं तो वहाँ पे चैलेंजेस आएंगे, आप उनसे सीखेंगे और आप उसमें एक्सपर्ट बन जाएंगे। यानी समय अपने आप में एक बहुत बड़ा शिक्षक है। इसके अलावा अगर हमारे जीवन में कोई और शिक्षक आ जाए व्यक्ति के रूप में, एक आदरणीय सिंबल के रूप में, तो बहुत लकी हैं आप अगर आपको ऐसा कोई शिक्षक मिल जाए। जैसे कि कृष्ण एक शिक्षक बनकर आए अर्जुन की जिंदगी में। अर्जुन युद्ध लड़ रहे थे, वो असमंजस में थे कि युद्ध करें नहीं करें, क्यों वो अपने ही प्रियजनों को मार दें, क्यों किसी लैंड के लिए, किसी पावर की चीज़ों के लिए वो इस तरीके का काम करें। ये जो असमंजस था, इसमें कृष्ण ने, जो कि चाहते तो उस युद्ध को स्वयं खत्म कर सकते थे। जैसे कि सारे शिक्षक खुद एग्जाम दे तो पास हो ही सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन के इस डिलेमा को सॉल्व किया बातों से, मेंटोरशिप से। उनको समझाया कि किस रास्ते चला जा सकता है। अब अगर आपका ये डिलेमा सॉल्व हो जाए, आपको वो रिक्वायर्ड, जिसे कहते हैं पुश, मिल जाए, तो आप युद्ध कर सकते हैं। क्योंकि युद्ध करना किसे है? आपको। हमेशा जो स्टूडेंट है, जो सीख रहा है, चाहे हम अपनी लाइफ से सीखें, चाहे कहीं से भी सीखें, युद्ध हमें खुद ही करना होता है। तो शिक्षक आपके लिए कृष्ण की तरह राह दिखा सकते हैं, ज्योति दिखा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे हिस्ट्री में अच्छे शिक्षक नहीं हुए, बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक हुए हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर, हमारे आप चाणक्य जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य बनाए, शिवा सुंदरम अय्यर जो एपीजे अब्दुल कलाम के टीचर रहे। यानी कि हमारे आसपास भी ऐसे बहुत अच्छे टीचर्स होंगे और ऐसे शिक्षक भी होंगे और शिष्य भी होंगे जो इस गुरु शिष्य परंपरा को निभा रहे होंगे। सो आई विश कि आपको आपके जीवन में एक अच्छा गुरु मिले, और मैं उन सब गुरुओं को भी ये विश करती हूँ कि आप सबको एक अच्छा शिष्य मिले। क्योंकि जीवन में जैसे कुछ रिलेशंस बड़े क्लोज होते हैं,
जैसे पेरेंट्स के साथ बच्चों का, पेरेंट्स तब सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जब बच्चा उन्हें भी छोड़ के आगे निकल जाए, यानी कि उनसे भी आगे निकल जाए प्रगति में। उसी तरीके से शिक्षक भी तब खुश होता है जब उनका बच्चा, उनका शिष्य सफल हो जाए। तो ऐसा प्योर रिलेशनशिप अगर हमारे जीवन में है तो हम बहुत खुशकिस्मत हैं। आई विश हम सब के जीवन में ऐसा एक सुखद, इंस्पायरिंग रिलेशनशिप हो। हैप्पी गुरु पूर्णिमा।